क्या वर्क करें। चलो माइक बंद करो। वर्क एनर्जी पावर। पावर पावर कहते हैं, पार कहते हैं। तो हेडिंग लिखिए, इसको हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे, है ना। भागेंगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स है, आराम से पढ़नी है। वर्क एनर्जी एंड पार। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्क। ठीक। तो वर्क होता क्या है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो फोर्स लगता है उसी को हम वर्क कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देख लो, ये मान लो एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है। और ये ब्लॉक जो है, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक। अभी देखना, अब ये जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है? इस तरीके से लग रहा है। ठीक। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। ठीक। तो जिससे थीटा होता है उधर की ओर कौन सा कंपोनेंट जाता है? बोलो। कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। और उसके 90 डिग्री पे क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? फोर्स अब ये खत्म हो गया। ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स अब यहाँ नहीं रह गया, समझो। ठीक है। अब ये दो कंपोनेंट्स में बट गया। ठीक है। एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है। ठीक है। तो डेट इज एस, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। समझे? तो वर्क जो हुआ हमारा, वो क्या हुआ? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। दिस इज स्केलर। ये दो वेक्टर हैं और इनका देखो ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है। तो जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से डब्लू जो है वो क्या हो सकता है? भाई इसको एफ कॉस थीटा लिख करके ऐसे एस भी तो लिख सकते हैं। भाई एस को बाहर निकाल लो क्योंकि वो वेरिएबल चीज है ना। एंगल चेंज नहीं होना है, फोर्स चेंज नहीं होना है। ठीक है। सिर्फ एस चेंज होना है, तो एस को हमने क्या कर लिया? अलग निकाल लिया। ठीक है। अब अगला देखो, डब्लू जो है, डब्लू का मतलब वर्क कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक। एक हेडिंग डालो, नोट। अबे नोट क्या है? पहला पॉइंट जो नोट का है वो होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर टू
डिस्प्लेसमेंट, परफॉर्म नो वर्क। तो ये अंग्रेजी में नहीं फंसना है, मतलब ये है कि ये वाला जो फोर्स है ना, एफ साइन थीटा, ये वर्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। समझे? तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसके 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा है वो वर्क में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। समझे? तो इंग्लिश में फंसने की जरूरत नहीं है, सीधा ये ध्यान रखो कि 90 डिग्री वाला जो फोर्स है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? एस आई यूनिट, एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है प्रतिमा? हम्म, समीमा, जूल, अंशिका। तो एसआई यूनिट जो वर्क की होती है वो जूल होती है। Yes, sir. एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता? जूल बता। नहीं, एसआई का फुल फॉर्म ऐसे नहीं, एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होगा? ठीक है, यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? तो ये तो भाई जूल की कहानी हो गई। हम्म, और अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस का फुल फॉर्म आप लोग पता करो, सब याद रखो, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या? अर्क। ठीक है, तो ये एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। चलो एक चीज और बता दें यहीं पे। क्या? डायमेंशन क्या होगी वर्क की? भाई देखो, जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ml² डायमेंशन -2। ठीक है, तो वही होगी इसकी भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और ये स्केलर क्वांटिटी है ही, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया वर्क, है ना। अभी यहाँ पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट और वर्क का रिलेशन, फोर्स का रिलेशन था, है ना। अब देखते हैं फोर्स को वेरिएबल करके। भाई अगर फोर्स थोड़ी जगह पे कुछ लग रहा है, दूसरी जगह पे कुछ लग रहा है, तब हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके, लिख लिया? हम्म, जी सर। क्योंकि देखो, ये वाला हम इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो पहले हमने पढ़ाया है, जो लेक्चर्स है ना, उसमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा मुझे। हम्म, क्योंकि साफ सुथरा नहीं लिखेंगे, सही से जल्दी जल्दी समझा के निकल लेंगे तो कौन देखेगा मेरा वीडियो, है ना। तो फिर उसमें मेरा लॉस होगा। तो इसलिए एक एक चीज सही से पढ़ाएं, भले कम पढ़ाएं। ठीक, और आप लोगों का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सब डेली बेसिस पर रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाते जाओ। हम्म, वही आपके काम आएगा। क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगली हेडिंग लिखो। ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, ठीक, तो देखो
अब ठीक है, और इस पे फोर्स ये लग रहा है, और इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ds। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा। यहाँ तक मान लो आना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, s1। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s2। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो ब्लॉक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, s1 से s2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज क्या, ds, है ना। तो यहाँ पे जो वर्क लगेगा वो क्या लगेगा, dw। और ये कितना होगा, f.ds। ठीक है, तो नेट वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम s1 टू s2। ठीक है, तो s1 से s2 तक जाने में कितना वर्क डन लग रहा है ना, ये देखना है। देखो, वर्क इज इक्वल टू s1 s2 f.ds इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, s1 से s2 तक, f.ds cos थीटा। ठीक है, तो यही वाला रिलेशन हम लोगों का ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक, इंटीग्रेशन भाई इनिशियल टू फाइनल होता है, तो f.ds cos थीटा। ठीक है, हो गया। जी सर। अब अगली बात समझो, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि एक्स में, वाई में, जेड में। ठीक है, हमारी जो दिशाएं होती हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, तो अब इसमें कैसे फोर्स लग रहा है ना, उसको समझना, कैसे वर्क डन होगा उसको निकालो। तो एफ जो है फोर्स इक्वल टू आई कैप, आई एक्स में है तो आई कैप, वाई में है तो जे कैप, है ना। और नमस्ते सर, एक सेकंड बेटा, है ना, मेरे सर आए हैं।
हेलो। हेलो। जी सर। ठीक। हाँ, तो एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डी एस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस जी डी जेड के कैप। ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ डी एस, है ना। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करके ऐड कर दो। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहीं से रहे। डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है। और इधर क्या होगा? एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है। तो ये रिलेशन बन करके आता है अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो। ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक। और ये रिलेशन। ठीक। तो इतना जरूर याद कर लेंगे हम लोग। ठीक। हो गया। हेलो। जी सर। अब देखिए नोट। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। वन फॉर एनी अप्लाइड फोर्स। अब देखो एंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है। अगर जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक। और या फिर थीटा कितना हो, 90 डिग्री एंगल। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। ठीक है। अगर वर्क डन जीरो है तो मतलब थीटा 90 डिग्री। और या फिर कोई भी कंपोनेंट एक इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा या फिर थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद दूसरी बात वो क्या आएगी? इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री दैट इज
cos थीटा पॉजिटिव, देन इट वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री से एंगल कम है ना, तो पक्का है कि वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तीसरी बात, इफ थीटा 90 डिग्री, तो इसका मतलब cos थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, उसके उल्टा। ठीक, तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और आपके नर्सिंग के एग्जाम में ये कंडीशन पूछी ही जाती है। ठीक है, अगर वर्क डन देखो पॉजिटिव है ना, इस वाले कलर से ले लेता हूँ। अगर वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर जो है वर्क डन निगेटिव है, तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में लग रहा है ना, सीधी सी बात है। ठीक, तो फोर्स जो है ये कैसे है? एक ही डायरेक्शन में। ठीक, और अगर वर्क डन निगेटिव हो गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, उल्टा। समझ में आई बात? हो गया। जी सर। ठीक है, समीमा समझ में आया? यस सर। ठीक, अब हेडिंग लिखिए नोट। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस act on a body, then। ठीक है, कई सारे किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तब नेट वर्क डन कितना होगा? ठीक है, नेट वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ नेट, और ये डी। ठीक है, तो भाई सारे फोर्सेस को क्या कर देना है? इंटीग्रेट करके जोड़ देना है ना, तो जितना भी वर्क डन होगा, है ना, W1 W2 उन सबको जोड़ देना है, वही नेट फोर्स हो जाएगी, नेट वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम आगे इधर भी लिख देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन F1 प्लस F2 प्लस ये, ठीक है, F1 डॉट ds प्लस F2 ds। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 W2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अगर बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में है तब। ठीक, तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा जीरो। W1, W2 और ये जीरो। ठीक, अब अगर जो है कहीं भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक, नेट फोर्स जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तब वर्क डन जीरो होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं, बट इंडिविजुअल फोर्स जो लग रहे हैं, है ना, उनकी वजह से जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बट इंडिविजुअल फोर्स में या में नॉट बी जीरो। ठीक है, तो इंडिविजुअल देखा जाए तो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको नोट कर लो फटाफट आप लोग। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो ये mg और ये f, ये b और ये पॉइंट a और ये h। ठीक है, वर्क डन बाय f, W1 इज इक्वल टू एफ एच कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एच। ठीक है, वर्क डन बाय mg, W2 इज इक्वल टू mgs कॉस 180 माइनस क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, कॉस 180 क्या होता है? -1, है ना।
तो W1 जो है वो क्या है, एफ एक्स कॉस थीटा, यहाँ से ऊपर गए। ठीक। और ये mgh नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस mgh। तो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक। तो W इज इक्वल टू एफ एम जी एच, ये। तो ये नोट कर लेंगे। हम्म। और अगर इफ एंगल इज इन इक्विलिब्रियम देन एम जी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एम जी। ठीक। तो कल हम लोग इसके पढ़ेंगे कर्व। ठीक है, और इससे क्वेश्चन। ओके। जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वर्क डन से रिलेटेड, वो सारी कल के कल हम निपटा लेंगे। ठीक है। और फिर चलेंगे एनर्जी पे, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक। तो काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। और इसके नोट्स आप लोग प्रॉपर तैयार रखिएगा, याद करके रखिएगा, और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ लो हमसे। ठीक है। बोलो। हेलो। हो गया। हाँ, सेंटीमीटर ग्राम और इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, SI। तो चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं। ठीक।